इलेक्ट्रिकल हेल्प में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल से जुड़ी एक बहुत ही मेन और कॉमन समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका है एसीबी ट्रिपिंग। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी सुपरवाइजर या फिर इलेक्ट्रिशियन की, तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे जो भी एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है यानी एसीबी लगी है, वो बार बार कई बार ट्रिप हो जाती है। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल भी आता है कि इसके ट्रिप होने के पीछे जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं। इसके पीछे के कारणों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वीडियो आज सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारी एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर होती है उसके जो ट्रिप होने के मेन कारण है वो क्या होते हैं और इस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर हमारे सिस्टम में एक सर्किट ब्रेकर होने के साथ साथ हमारे सिस्टम का एक सेफ्टी शील्ड भी होता है। ये अगर बिना जरूरत के बार बार ट्रिप होने लग जाए तो ये एक बड़ी ही समस्या का कारण होता है। सबसे पहले हम एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी के जो कारण होते हैं ट्रिप होने के, उनके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण। तो जो सबसे पहला और मेन कारण होता है वो होता है ओवरलोड। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो एक लिमिट में होती है, जैसे 800 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 5000 एम्पियर या फिर 10,000 एम्पियर। कुछ इस तरह से हमारे एयर सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी होती है। और एसीबी के अंदर हम ओवरलोड की जो सेटिंग होती है वो भी सेट करके रखते हैं, जैसे 50%, 60% या फिर 70%, क्योंकि हम पूरा 100% लोड अपने जो भी डिवाइस होते हैं उनके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारी एयर सर्किट ब्रेकर 10,000 एम्पियर की है और हमने उसकी जो सेटिंग है ओवरलोड की वो 50% पे सेट कर दी है, तो वहां पे हम इससे 5000 एम्पियर करंट का जो फ्लो है वो ही करवा सकते हैं। तो ऐसे में इसके ऊपर से अगर 5000 एम्पियर से करंट ज्यादा जाएगा तो जो हमारी एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगी। दूसरा कारण होता है शॉर्ट सर्किट। इस कंडीशन में जो हमारी एयर सर्किट ब्रेकर होती है उसके आगे जो भी हमारी वायर गई होती है या जो भी हमारा सिस्टम लगा होता है वहां पे अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे कि हमारा जो फेस और न्यूट्रल है वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं या फिर जो हमारा फेस से फेस टच हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अनलिमिटेड करंट जो है वो हमारे एयर सर्किट ब्रेकर से फ्लो करता है। तो ऐसे में जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है इसमें जो इंस्टेंटेनियस सेटिंग होती है यानी जो सेफ्टी होती है उसके कारण जो कि अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने पे हमारे ब्रेकर को ट्रिप करवाती है, वो सेफ्टी एक्टिवेट हो जाती है शॉर्ट सर्किट के मामले में। तो ऐसे में जो हमारी एयर सर्किट ब्रेकर होती है वो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी, यानी हमारी एसीबी शॉर्ट सर्किट के कारण जो इसमें बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण ये हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तीसरा कारण है ग्राउंड फॉल्ट का। तो हमारी जो ये एसीबी होती है इससे निकलने वाले तीनों फेस में से अगर कोई भी फेस ग्राउंड से टच हो जाए या फिर इसके साथ हमारा जो कोई भी उपकरण जुड़ा हुआ है उसमें अगर फॉल्ट आता है और वो हमारा ग्राउंड में जाता है करंट, तो इस कंडीशन में भी जो हमारी एयर सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाती है। चौथा कारण होता है इंटरनल फॉल्ट या फिर जो हमारी इसमें रिलीज लगी होती है उनकी खराबी। तो एसीबी में कोई भी इंटरनल फॉल्ट आ सकता है, जैसे उसकी वायरिंग में गड़बड़ी हो गई या फिर जो हमारी रिलीज लगी है अंडर वोल्टेज और ट्रिपिंग रिलीज, जो ये रिले या फिर रिलीज हमारी इस एसीबी के अंदर लगी होती हैं, इनमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है वो बार बार ट्रिप होता रहता है। इसके अलावा इसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे प्लंजर लगे रहते हैं, इनमें से कोई प्लंजर या हो सकता है वो टूट गया हो या फिर हो सकता है वो घिस घिस के अपनी जो जगह है उस पर नहीं बैठ पा रहा हो। इसके कारण जो हमारी एयर सर्किट ब्रेकर है वो होल्ड नहीं हो पाती, जिसके कारण भी हमें बार बार ट्रिपिंग की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो अब जो भी ये समस्याएं हैं इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी यहाँ पे जो लोड मैनेजमेंट है उसको सही से करना होगा, यानी जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी है उसके ऊपर उसकी लिमिट के अनुसार ही जो लोड है वो डालना है। अगर किसी भी कंडीशन में एसीबी के ऊपर इसकी लिमिट या फिर कैपेसिटी से ज्यादा लोड आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपको तुरंत ही ऐसे लोड को डिस्कनेक्ट कर देना है जो कि एसेंशियल ना हो, यानी जिसके बंद होने पे काम चल सकता है। थोड़ी बहुत देर के लिए आप उस लोड को बंद कर सकते हो सकता है थोड़ी देर बाद कोई आपका दूसरा लोड जो है वो बंद हो जाए या उसकी ज़रूरत ना हो तो आप उसको बंद करके इस वाले लोड को फिर चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लोड मैनेजमेंट जो है वो करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये लोड मैनेजमेंट करना अच्छे से आता है तो आपके सिस्टम में जो एसीबी की ट्रिपिंग है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो आप इसके शॉर्ट सर्किट से बचाव में कर सकते हैं। इसके लिए आपको
मेंटेनेंस अच्छे से करनी होगी, यानी आपके पैनल में या आपकी एक्सटर्नल वायरिंग, इंटरनल वायरिंग या जो भी आपका लोड है उनकी मेंटेनेंस आपको सही से करनी आनी चाहिए। ऐसे में आपको यहाँ पे बार बार देखना है कि आपकी जो भी बस बार है या फिर जो भी केबल हैं उनका जो इंसुलेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। इनके जो भी हमारे ये कंडक्टर हैं इनके बीच में एक लिमिट जो है दूरी की वो होनी चाहिए, यानी ये बिल्कुल पास में नहीं होने चाहिए। जैसे बस बार के केस में आप देख सकते हैं इनमें एक निश्चित दूरी दी गई है, इससे नजदीक आप इनको नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी एयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आपकी एयर भी आयोनाइज हो सकती है और जिससे आपस में इनमें शॉर्ट हो सकता है। साथ ही इनकी इंसुलेशन जो है वो भी आपको चेक बराबर करते रहना चाहिए। अगर कहीं से इंसुलेशन कटी हुई है तो आपको उसे रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा आपके कोई भी जॉइंट जो है या फिर जो टर्मिनल है वो अगर लूज है तो उनको आपको टाइट कर देना है, ताकि किसी भी कंडीशन में आपके जो दो कंडक्टर हैं वो आपस में टच ना होने पाए, और अगर वो टच हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अगर ये आपस में जो भी कंडक्टर हैं वो टच नहीं होंगे तो आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट जैसी जो समस्या है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको समय समय पे इसकी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए और जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत आपको लगती है उसको तुरंत ही सोल्व करना चाहिए। साथ ही आपको जो आपकी ये एसीबी होती है इसकी भी मेंटेनेंस लगातार करते रहना चाहिए। अभी जो हमने पहले बात की थी वो हमने सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में बात की थी। आपको अपने सिस्टम के अलावा स्पेशल एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर की भी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जो ये एसीबी लगी है इसके अंदर किसी भी प्रकार से धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, और धूल मिट्टी के साथ साथ आपको यहाँ पे नमी से भी बचाव करना है अपनी एयर सर्किट ब्रेकर का। अगर यहाँ पे नमी और एयर और धूल मिट्टी अगर हमारी इस एसीबी के अंदर जाती है तो यहाँ पे हमारे एसीबी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट आ सकता है। यहाँ पे अर्थ लीकेज भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, या फिर जो मैकेनिकल फेलियर है वो भी हमें एसीबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में हमें समय समय पे अपनी एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी की जो मेंटेनेंस वो भी करनी चाहिए। इसके अलावा आपको टाइम पे आपकी जो एसीबी लगी है उसकी टेस्टिंग भी करते रहना चाहिए, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपकी एसीबी में जो भी रिलीज लगी है वो प्रॉपर काम कर रही है। साथ ही इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है वो भी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये सब सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं करेंगे तो हमारी एसीबी के अंदर हमें बार बार ट्रिपिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप सही से इसकी मेंटेनेंस करके और इसकी जो टेस्टिंग है वो रेगुलर करते हैं तो हमें ये पता लगता रहता है कि जो हमारी एसीबी है उसके अंदर का जो भी सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप अपनी एसीबी को बार बार ट्रिप होने से बचा सकते हैं। लास्ट में आपको याद रखना चाहिए कि जो ये एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ये सिर्फ एक साधारण उपकरण नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को सेफ रखने का काम करता है। तो इसकी जो मेंटेनेंस होती है, ये रखरखाव होता है, वो समय समय पे करते रहें, करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।